हेलो दोस्तों, आज हम आईसीएस की गाइडेंस Q5 के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। Q5 क्या है? क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके अगर ड्रग बनाया जा रहा है तो उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आईसीएस की गाइडेंस Q5 ऐसे मेडिसिन के सेफ्टी और क्वालिटी को बताने का काम करता है जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से बने। जैसे अब बायोलॉजिकल एंटिटी क्या हो सकती है? वायरस हो सकते हैं, किसी बॉडी का एंटीबॉडी, किसी शरीर से एंटीबॉडीज लेकर हम मोनोक्लोनल मेडिसिन बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। आरएनए वैक्सीन आ रही हैं, इंसुलिन हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, एक सिंपल केमिकल कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर न होकर एक लिविंग स्ट्रक्चर है। जो केमिस्ट्री के केमिकल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं वे जनरली नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन अगर लिविंग चीजों को लेकर अगर मेडिसिन बनाई जा रही है तो उनका हेल्दी होना बहुत जरूरी है, उनका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। उनका ड्रग के लिए हमारी बॉडी के पर्टिकुलर इफेक्टिव एरिया पर जिसके लिए हम ड्रग खा रहे हैं, ले रहे हैं, उस पर ड्रग एक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को समझाने के लिए, इन सारी चीजों की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक गाइडलाइंस बनाई गई, जिसे क्वालिटी की गाइडलाइंस Q5 कहा गया, यानी क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। चलिए हम इसको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग चीजों का यूज करके, जैसे बैक्टीरिया, सेल्स, एंटीबॉडीज, इन सब का यूज करके एक यूजफुल मेडिसिन बनाना जो बीमारियों को क्योर करने के काम आए। एक साधारण एक केमिकल मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जैसे एस्पायरिन हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल्स हो गए, वैसे नहीं होते। ये जनरली प्रोटीन या दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अब आईसीएस की गाइडेंस Q5 क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन जो होते हैं उनको एक स्पेशल रूल की जरूरत होती है जो उनको उनके सेफ्टी एफिकेसी को बता सके, क्योंकि ये सिंपल ट्रेडिशनल केमिकल स्ट्रक्चर नहीं होते, बल्कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारे बॉडी के लिविंग सेल में जाकर, लिविंग पार्ट में जाकर उसका ड्रग एक्शन क्या होगा उसको भी समझने की जरूरत है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा ड्रग है वो सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। तो चलिए हम आईसीएस की गाइडेंस Q5 के मेन पार्ट्स क्या क्या है। पहला है Q5A। 5A क्या है? वायरस सेफ्टी। तो हमें इसका हमारे गोल है इस गाइडेंस के, सब गाइडेंस का, कि जो हम वायरस यूज कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए वो हार्मफुल ना हो, उनका कोई भी बायोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। इसके लिए जो भी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं वो प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट है, ड्रग है, उनको डिटेक्ट करें। अगर वायरस उसमें पाए जाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही उसको रिमूव कर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। अब इसका मतलब कि अगर कोई वैक्सीन में अगर वायरस कंटेमिनेशन नहीं है तो वायरस कंटेमिनेशन है तो बीमारी, नई तरीके की बीमारियां बनाएगा। वायरस कंटेमिनेशन अगर नहीं है तो उस कंडीशन में इफेक्टिव ड्रग की तरह काम करेगा। क्यू Q5B एक कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बेस पर वो एक सुनिश्चित करता है कि हमारे बॉडी के जिस भाग में जहां भी बीमारी इन्फेक्टेड है, अफेक्टेड एरिया है, उसके साथ वो कंबाइंड होकर अच्छे से ड्रग एक्शन करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए क्या कहते हैं कंपनियां, हमारे जो प्रोटीन होते हैं, जो ड्रग होते हैं, उनके सेफ, साइज और एक्टिविटी का प्रॉपर अध्ययन करती है। अब हम अगली बात करें Q5C की बात करें तो ये होता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ये बताता है कि जो मेडिसिन है वो उस समय के बीतने के बाद, इतने टाइम के बाद भी उसकी इफेक्टिवनेस, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी इफिकेसी को बताता है। कैसे? इसके लिए स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है ठंडे का, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 3 साल, अलग अलग टाइम का, 0 to 5, 5 to 10, 20 to 25, 50 to 55, अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो किस रीजन के लिए और कब तक वो ज्यादा इफेक्टिव है, उसका एक्सपायरी डेट कितना होगा। Q5D जो होता है ये सेल लाइंस एंड डीएनए टेस्टिंग के लिए होता है, यानी कि हमें इंश्योर करना चाहते हैं
कि जो सेल यूज हो रहा है हमारे ड्रग के बनाने के लिए वो सेफ है, उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये कैसे, ये गोल हो गया। इसको कैसे करते हैं, इसको सेल को या जो डीएनए सेल यूज करते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल के साथ हम टेस्टिंग कराते देखते हैं क्या कोई इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंपेरेबिलिटी बायोटेक प्रोडक्ट, तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट क्या होता है, अगर कोई भी कंपनियां नया मेडिसिन बनाती हैं तो ये उसको टेस्ट करते हैं कि अगर नया मेडिसिन बना रहे तो टेस्ट करते हैं कि जो नया मेडिसिन है वो सेफ है, इफेक्टिव है कि नहीं। अगर नहीं इफेक्टिव है तो उस पर और ज्यादा काम करते हैं। अब हम इसके हाउ डज दिस हेल्प पीपल, तो इसका देखिए आज के समय में कोविड कोविड महामारी आई, तो कोरोना पेंडेमिक के समय आपने देखा mRNA वैक्सीन बनाया गया। तो जो सिंपल केमिकल ड्रग्स हैं उनके कंपेरिजन में जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, ड्रग हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, काफ़ी सस्ते हैं। उनके डेवलपमेंट में थोड़ा कॉस्ट तो ज़्यादा आता है लेकिन ओवरऑल काफ़ी सस्ते होते हैं। इस तरीके से हम ह्यूमन मैनकाइंड के लिए हम ढेर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपनी मानवता को बचा सकते हैं। अगर समरी की बात किया जाए तो दी आईसीएच Q5 guidelines focus on the quality and safety of complex medicine made using biotechnology. From virus testing to stability study, these rules ensure that biotech products are just as reliable as traditional medicine. मैं तो कह रहा हूँ कि केवल जस्ट उतना ही भरोसेमंद नहीं, उससे ज्यादा भरोसेमंद बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आईसीएस की गाइडलाइंस Q5 समझ में आया होगा। हम Q6 के बारे में अगला वीडियो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं।